मैंने अपने माता पिता को टूथब्रश से नहलाया और फिर हेयर ड्रायर से उन्हें सुखाया, लेकिन अचानक माँ फिसल गईं और कॉस्मेटिक्स के एक जार में गिर पड़ी। उनका शरीर पेस्ट से ढक गया था और उनके पैर में भी चोट लग गई थी। मैं तुरंत दवा लेने गया ताकि उनके पैर पर पट्टी बांध सकूं, लेकिन जब मैं दवा वापस रख रहा था तभी गलती से पापा टॉयलेट में गिर गए। मैंने घिन भरे चेहरे के साथ उन्हें बाहर निकाला और फिर दोनों को दोबारा नहलाया। मैंने देखा कि पापा की दाढ़ी काफी लंबी हो गई थी, इसलिए उसे ट्रिम करने के लिए रेजर ले आया, लेकिन पापा इतने छोटे थे कि गलती से मैंने उनके आधे बाल ही शेव कर दिए। ये देखकर माँ तुरंत जोर जोर से हंसने लगी। उस रात मैंने अपनी चप्पलें निकाली और अपने माता पिता को उन्हीं के अंदर सुला दिया। पापा ने गहरी सांस ली, उन्हें उसकी खुशबू पसंद आई और वे अंदर कूद गए। अगली सुबह मैंने अपने माता पिता के लिए गुड़िया के कपड़े तैयार किए ताकि वे बदल सकें। फिर मैंने उनके लिए पास्ता बनाया जिसे उन्होंने खुशी खुशी खाया। इसके बाद उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि वे इतने छोटे क्यों हो गए। दरअसल कल वे मेरे स्कूल ट्यूशन फीस जमा करने गए थे। वहाँ उन्होंने एक अजीब पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग के अंदर दो लोग आपस में लड़ रहे थे। अचानक उस पेंटिंग से एक औरत बाहर धक्का देकर निकाल दी गई। उसने दावा किया कि वह स्कूल की प्रिंसिपल है। मेरे माता पिता को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वह औरत शैतानी मुस्कान के साथ हंसी। जार के अंदर रखा जादुई गोला तेजी से घूमने लगा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और मेरे माता पिता तुरंत छोटे हो गए। उस औरत ने उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया। मेरे माता पिता ने पिंजरे को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। पिंजरा अपने हुक से गिर गया और खिड़की से बाहर उड़ गया। इसी तरह वे भागने में सफल हो गए। सड़क पर चलते समय वे लगभग एक कार से टकरा जाते। उसी समय एक डिलीवरी मैन वहाँ से गुजरा। मेरे माता पिता उसके डिलीवरी बॉक्स में चढ़ गए। आखिरकार वे मेरे पास वापस पहुँच गए। उनकी कहानी सुनने के बाद मैंने दो खिलौने वाले अंडे निकाले और उनके लिए छोटी छोटी टोपियां बना दी। मैंने अपने माता पिता को एक डिब्बे में टेप से सुरक्षित कर दिया और उनके सिर पर छोटे हेलमेट लगा दिए। फिर मैं साइकिल से स्कूल गया ताकि कोई तरीका ढूंढ सकूं जिससे मेरे माता पिता फिर से सामान्य हो सके। मैं चुपके से प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गया और पुराने प्रिंसिपल की तस्वीर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। तभी मेरे माता पिता बैग से बाहर आए और बोले कि जादुई गोला गायब हो चुका है। मैंने हर जगह खोज शुरू कर दी। एक दराज खोलने पर मुझे पता चला कि प्रिंसिपल भी छोटी कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि जादुई गोला ही सबको फिर से सामान्य बना सकता है, लेकिन तभी वह रहस्यमयी औरत फिर से सामने आ गई।